हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल अड्डा 247 पर। और मैं हूं आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज का एजुकेटर नवदीप सिंह। आज हम चर्चा करने वाले हैं होप, एक ऐसी होप जो मिडिल ईस्ट की एक बहुत बड़ी होप है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स द्वारा एक स्पेस क्राफ्ट भेजा गया है अंतरिक्ष में मंगल ग्रह के लिए। और वो अब जाकर के मंगल ग्रह के जितने भी एटमॉस्फेरिक जो चेंजेस हैं, जो वहां पर वेदर के चेंजेस हैं, क्यों वहां पर टेम्परेचर इतना कम होता है और अचानक से इतना ज्यादा हो जाता है, इन सभी के बारे में जाकर पता लगाएगा। तो होप जिसका नाम अमल है, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं और किस तरह से ये मुस्लिम देशों के लिए एक वरदान सा होने वाला है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि मिडिल ईस्ट में एक देश है। आप देख सकते हो इसकी लोकेशन, आपको ये पूरी तरह से क्लियर है। एक तरफ इसके आप देखें तो ओमान के साथ इसका बॉर्डर है, दूसरी तरफ आप देखें तो सऊदी अरेबिया के साथ इसका बॉर्डर है, और तीसरी तरफ है यहाँ पर पर्शियन या अरेबियन गल्फ। तो ये फारस की खाड़ी या अरब की खाड़ी जिसे कहा जाता है वो है। और इसकी राजधानी यहाँ पर आप देख पा रहे हो अबू धाबी। तो इस पूरे यूएई देश की राजधानी है अबू धाबी। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके ये जान लें कि पॉपुलेशन है 96.3 लाख, करेंसी है इसकी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम, और प्रेसिडेंट है इसके खलीफा बिन जायद अल नाहयान, जिनकी फोटो भी आप देख पा रहे हो यहां पर मौजूद है। होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अमल है क्या? अमल एक ऐसा शब्द जिसे अरेबिक में अगर आप देखें तो इसका मीनिंग निकलता है होप। पहला मिशन है मार्स मिशन, ये जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई द्वारा मंगल ग्रह के लिए भेजा गया है। और इसमें अरब वर्ल्ड का, पूरे के पूरे अरब देशों की तरफ से पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन है ये मार्स के लिए। याद रखिएगा, स्पेस एक्सप्लोरेशन यानी जा करके अंतरिक्ष की गुत्थियों को सुलझाने के लिए, स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने यह कदम उठाया। और साथ ही साथ जापान ने दिया इसका साथ, है ना। याद रखें, मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर जो है वहां पर इसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स स्पेस एजेंसी द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की सहायता से इसे बनाया गया है। इसके साथ होप एक तरह से समझिए कि यूएई की तरफ से पहला स्टेप है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसके प्लान ऐसे हैं कि ऑयल के अलावा अब कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पर मिडिल ईस्ट डिपेंड कर सकता है, यानी मध्य पूर्वी देशों के लिए एक तरह से वरदान साबित होगा। इसीलिए क्योंकि ऑयल से आगे बढ़ करके एक सोच बिन नाहियान साहब ने सोची है। मिशन का अनाउंसमेंट हुआ था जुलाई 2014 में। और आप देख पा रहे हैं यहां पर एक तरफ से मौजूद हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान जो कि वहां के प्रेसिडेंट हैं, और यहां मौजूद हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की मौजूदगी में इस मिशन को अनाउंस किया गया था जुलाई 2014 में। और इसके बाद इस पर काम होना शुरू हुआ। इसका जो मेन कार्य है वो ये है कि जितने भी अमीराती इंजीनियर्स हैं और साथ ही साथ जो वहां पर लोगों के पास ह्यूमन नॉलेज है, स्पेशली अबाउट द मार्शियन एटमॉस्फेयर, यानी कि जो मंगल ग्रह के बारे में, वातावरण के बारे में, वहां के वायुमंडल के बारे में जो भी लोगों को कुछ पता है, उसके उसमें बढ़ोतरी हो, अमीराती इंजीनियरों की कैपेबिलिटी काफी आगे बढ़े। और ये होप प्रोब जो है इसे लॉन्च कहां से किया गया है? जापान से। याद रखिएगा, जापान का H2A रॉकेट कैरी कर रहा है इस अमल ऑर्बिटर को। और रॉकेट इसके लॉन्च पैड पर, लॉन्च पैड यानी तनेगाशिमा स्पेस सेंटर पर संडे को लाया गया था, जहां मंडे को मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज द्वारा इसे सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है। टाइमिंग आप देख सकते हैं मंडे को 21:58 ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। सो 7 महीने लगने वाले हैं इसे मार्स पहुंचने में। ऐसा कहा जाता है फरवरी 2021 तक ये मार्स पहुंच जाएगा। यदि ये सक्सेसफुल होता है तो ये फर्स्ट मिशन है मार्स का बाय एनी वेस्ट एशियन और मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री। याद रखिए, विद द लॉन्च ऑफ होप द यूएई प्रिपेयर्स टू सेलिब्रेट 50 ईयर्स सिंस इट्स फाउंडेशन। यानी कि अगर होप बढ़िया तरीके से पहुंच जाता है वहां पर, तो यूएई जो इसकी 50 साल पुरानी स्थापना दिवस है, उस स्थापना दिवस की वर्षगांठ ये मनाने की तैयारी में है, जश्न मनाने की तैयारी में है। होप मार्स मिशन जो है आप देख सकते हो, इसे कहा गया, इन्होंने कहा फर्स्ट ट्रू वेदर सैटेलाइट, मार्स की तरफ जाने वाला फर्स्ट ट्रू
वेदर सैटेलाइट है ये, और अगर एक बार ये ऑर्बिट में पहुंचता है तो साइंटिस्ट को, जितने भी वैज्ञानिक हैं, उनको मार्शियन वेदर और क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ने में काफ़ी मदद मिलेगी कि वहाँ पे जलवायु परिवर्तन और साथ ही साथ मौसम परिवर्तन इतना ज़्यादा क्यों होता है। साथ ही साथ सीजनल वेदर साइकिल, वहाँ पे किस तरह से मौसम बदलते हैं, वेदर इवेंट्स यानी किस तरह से मौसम में परिवर्तन आता है, एटमॉस्फियर जो वहाँ पर है उसमें अचानक से कैसे धूल भरी आंधियाँ आती हैं, और वेदर कैसे ही अचानक से टेम्परेचर चेंज होता है। अलग अलग जो रीजन है यानी अलग अलग जो उसके क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में एनालिसिस करके हम बेसिकली ये पता लगाने वाले हैं कि जितने भी साइंटिफिक क्वेश्चंस मार्स के बारे में उठते हैं उनका आंसर क्या होगा। स्पेशली जैसे कि आपको पता है मार्स के एटमॉस्फेयर में, वहाँ के वायुमंडल में हाइड्रोजन अचानक से लूज होता जा रहा है, ऑक्सीजन अचानक से लूज होता जा रहा है स्पेस में, और इसके पीछे कारण क्या है। तो याद रखिए मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो पूरी तरह से स्पेस में फूट चुका है, बाहर फैल चुका है। और क्यों? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो उसके एटमॉस्फेयर से ऑलरेडी कम होता जा रहा है, चूंकि मार्स में आप देखोगे कि जो परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन है वो तो बहुत ज्यादा है, लगभग 98%, 98% तो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ही है। सिर्फ जो परसेंटेज यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बचा है वो भी क्यों वहां पे ड्रास्टिकली इधर उधर जा रहा है और क्लाइमेट में परिवर्तन हो रहा है। इसके बारे में पता लगाने के लिए ये अमल मिशन को मार्स की तरफ भेजा गया। आपको पता है कि डेटा जो इस मिशन से आएगा ये सिर्फ ना कि अर्थ के एटमॉस्फेयर और मंगल के एटमॉस्फेयर, इन दोनों के एटमॉस्फेयर को कंपेयर करने में, बल्कि साथ ही साथ इवोल्यूशन के बारे में भी पता लगाएगा कि आखिर पृथ्वी का भी एटमॉस्फेयर किस तरह से अस्तित्व में आया। साथ ही साथ ऐसा कहा जाता है कि ये सिर्फ एक देश की नहीं, कह सकते हैं इस पूरे क्षेत्र की एक यात्रा है जो सफल होनी चाहिए। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं अभी यूएई के, उन्होंने कहा ये जो अमल शब्द है इसका मतलब अरेबिक में, जैसा कि मैंने आपको बताया, होप होता है। ये बिल्कुल ही सही नाम है क्योंकि स्पेस क्राफ्ट के द्वारा वो एक मैसेज भेजना चाहते हैं अपने पूरे युवा अरब वासियों को कि हाँ, आशावाद जरूरी है, ऑप्टिमिस्ट रहें, या ऑप्टिमिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ है ये एंड ऑफ द सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए। आप लोगों के सामने इसी तरह से सेशंस लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद।